हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डेविएशंस फ्रॉम मेंडेलियन रूल्स में एलेलिक जीन इंटरैक्शंस के कोडोमिनेंस अर्थात सह प्रभाविता के संबंध में अध्ययन करेंगे। सह प्रभाविता मतलब साथ साथ प्रभावी, यानी दोनों ही विरोधी लक्षण साथ साथ दर्शरूप हों तो उसे सह प्रभाविता कहा जाता है। मेंडल के प्रभाविता के नियम और मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहा जाता है, इस नियमों के अपवाद के रूप में सह प्रभाविता को जाना जाता है। जब परस्पर विरोधी लक्षणों वाले समयुग्मी जनकों में संकरण की क्रिया कराई जाती है तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दर्शरूप होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहा जाता है और इसे मेंडल के प्रभाविता के नियम की पुष्टि होती है। और जब प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संतानों में परस्पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी में जो संतानें प्राप्त होती हैं उनका फिनोटाइप रेशियो 3:1 आता है और उनका जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 आता है। जबकि इस कोडोमिनेंस में जो डेविएशन फ्रॉम मेंडेलियन रूल्स है, यानी मेंडेलियन के नियम के अपवाद के रूप में जिसे जाना जाता है, इसमें दोनों ही लक्षण साथ साथ प्रभावी होते हैं। कहीं न कहीं यह लॉ ऑफ डोमिनेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नियम के अपवाद के रूप में जाने जाते हैं। जो मेंडेलियन रेशियो आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, वह इससे भिन्न आता है, यानी इसमें जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो दोनों ही एक आते हैं। आइए हम एक उपयुक्त उदाहरण के माध्यम से इसे समझें। लघु श्रृंगी पशुओं में, यानी ऐसे पशुओं में जिनके सींग छोटे होते हैं, उनमें जो ऊन के कलर होते हैं, यानी जो बाल के कलर होते हैं, उस पर दिया गया यह एक उदाहरण है। एक ऐसा लघु श्रृंगी जंतु जिसमें बाल के कलर उसके लाल होते हैं और एक ऐसा जंतु जिसमें बाल के कलर सफ़ेद होते हैं। यह परस्पर दो समयुग्मी जनकों में जब संकरण की क्रिया कराई जाती है तो मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार लाल रंग जो सफ़ेद रंग पर प्रभावी है, यह लाल रंग दर्शरूप होना चाहिए। लेकिन सह प्रभाविता में दोनों ही लक्षण साथ साथ प्रभावी होते हैं, अर्थात जो प्रथम पीढ़ी में संतान प्राप्त होती है उसमें उनका कलर, यानी उनका जो रंग है वह रून कोटेड हो जाता है, रून कलर्ड हो जाता है, चितकबरे हो जाते हैं। यानी दोनों ही लक्षण लाल रंग और सफ़ेद रंग दोनों ही साथ साथ प्रभावी होते हैं, जो मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंट का अपवाद है। लेकिन जब प्रथम पीढ़ी से प्राप्त संतानों में स्वनिषेचन कराया जाता है तो यह रेशियो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जो आना चाहिए उससे भी इतर आता है, उससे भी अलग आता है। और आप जानते हैं कि जब किसी भी जंतु अथवा पौधे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने से पहले, यानी उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने से पहले गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है और गैमेट्स लक्षणों के लिए सदैव प्योर होते हैं, इसीलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है। तो जो प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संतान है उसकी जो गैमेटोजेनेसिस होगी तो उसमें दो भिन्न तरह के गैमेट्स बनते हैं, क्योंकि प्रथम पीढ़ी में जो संतान प्राप्त होती है वह हेटेरोजाइगस होती है। तो प्रथम पीढ़ी से प्राप्त संतानों में यह जो गैमेट्स बने, यह लाल के लिए प्योर बना और सफ़ेद के लिए प्योर गैमेट्स बने। और जब इनमें परस्पर स्वनिषेचन की क्रिया कराई जाती है तो जो संतानें प्राप्त होती हैं वह 3 प्रकार की संतानें प्राप्त होती हैं। एक ऐसी संतान प्राप्त होती हैं जिसमें उनका कलर लाल होता है, एक इस प्रकार की संतान प्राप्त होती है जो चितकबरी होती है, और तीसरी एक ऐसी संतान प्राप्त होती है जिसमें उनका कलर वाइट आता है, अर्थात इसकी जो फिनोटाइप रेशियो है यह रेड रून कलर्ड वाइट, यह आता है क्या 1:2:1, और इसका जीनोटाइप रेशियो भी 1:2:1 आता है। यानी 25% ऐसी संतानें प्राप्त होती हैं जिसमें प्योर रेड के जीन्स होते हैं,
50% ऐसी संतानें प्राप्त होती हैं जिसमें रेड और वाइट दोनों के जीन्स होते हैं, लेकिन रेड कलर वहाँ डोमिनेंट नहीं हो पाता है। लाल और वाइट दोनों ही साथ साथ प्रभावी होते हैं, अर्थात यह रून कलर्ड हो जाते हैं। और तीसरा जो जीन रूप आता है वह स्मॉल आर अर्थात वाइट के लिए यह होता है, और इसका जो जीनोटाइप रेशियो है वह 1:2:1 आता है। और इस कहने का मतलब मेरे यह है कि जो कोडोमिनेंस होता है, इस कोडोमिनेंस में फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो दोनों ही समान आते हैं। यानी फिनोटाइप रेशियो इसमें 1:2:1 और जीनोटाइप रेशियो भी 1:2:1 आता है, जबकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में फिनोटाइप रेशियो 3:1 आता है और जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 आता है। अर्थात कोडोमिनेंस लॉ ऑफ डोमिनेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अपवाद के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार के कुछ अन्य उदाहरण भी अन्य जंतुओं में मिलते हैं, जैसे मनुष्य, चिंपैंजी और कुछ जंतुओं में जो यम रुधिर वर्ग की वंशागति होती है, यह भी सहप्रभाविता के कारण होती है। अर्थात इसमें जो जीन्स होते हैं रुधिर वर्ग के लिए वह यम और यन दो तरह के होते हैं, लेकिन जो संतानें प्राप्त होती हैं उसमें यम प्योर यम यन और यन तीन तरह के जीन रूप आते हैं। अर्थात दोनों ही लक्षण साथ साथ प्रभावी होते हैं। मनुष्य में रुधिर वर्ग 4 तरह का होता है। रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी और रुधिर वर्ग ओ। और मनुष्य में यह जो ए बी रुधिर वर्ग की वंशागति है, यह भी सहप्रभाविता का उदाहरण है। अर्थात इसमें जो एंटीजेंस ए और एंटीजेंस बी बनते हैं वह दोनों ही साथ साथ अपना प्रभाव दिखाते हैं। अर्थात मनुष्य में ए बी रुधिर वर्ग की वंशागति भी सहप्रभाविता का उदाहरण है। अर्थात कहा यह जा सकता है कि कोडोमिनेंस लॉ ऑफ डोमिनेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का अपवाद है, जिसे हम लोग एलेलिक जीन इंटरैक्शन में अध्ययन कर रहे हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग लीथल जीन इंटरैक्शन, जिसको एलेलिक जीन इंटरैक्शन के अंतर्गत ही अध्ययन करेंगे, उसके संबंध में अध्ययन किया जाएगा। थैंक यू। हाँ।